श्री हरदास परिवर्तनी एकादशी की पौराणिक कथा। पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा कर ये सब समझा कर कहिए। श्री कृष्ण का, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है तथा मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। यह सुन विस्मित होकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। आप किस प्रकार शयन करते हैं तथा करवट बदलते हैं? आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्यों लीलाएं की? चातुर्मास्य व्रत का विधान क्या है तथा आपने शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपा करके आप सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी और सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इस भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवांद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। अब देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के समक्ष उपस्थित हो प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया तथा तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा कर ये सब विस्तार पूर्वक में बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो। इससे तुम 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया तथा भूमि दान करने को तैयार हो गए। जब उसने मुझे वचन दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पग, भुवन लोक में जंघा और स्वर्ग लोक में कमर, महालोक में उदर, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीर्ष नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीर्ष पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के समीप रहती है तथा एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल एवं दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का व्रत की कथा सुनते हैं उसे अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है।
कथासार। दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल लोक को चला गया। इससे इस तथ्य का भी बोध होता है कि अति प्रत्येक कार की अनुचित होती है। ऐसे ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। जय श्री हरि।